सबकी रहने वाली। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 से पहले का बहुत बड़ा ये एग्जाम आप कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए। लेकिन इसमें ये बात भी है, कुलदीप चौहान आपसे जान लेते हैं इस पर, आप इस समय का अपडेट भी दीजिएगा, आपके पीछे भी काफी चहलकदमी है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जमीन पर नजर नहीं आई है, तो फिर भी कांग्रेस अपने इस पंचायत चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त है कि कुछ बेहतर होगा, उनके पक्ष में होगा। तो वहीं बीजेपी के अपने दावे हैं। वोट प्रतिशत अगर देखें तो वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। 69% का ओवरऑल वोट प्रतिशत रहा है। नतीजे किसके हक में जाते हैं, क्या देते हैं परिणाम किसको, वो तो थोड़ी देर के बाद स्थिति साफ होगी। तो विकासनगर से कुलदीप आप बताएं कि इस समय आपके पीछे काफी हलचल बढ़ी हुई है और सुरक्षा बल काफी भारी संख्या में सभी सहयोगियों के पीछे देखे जाएंगे। एक बात तो देखी जा रही है कि पारदर्शिता की जो बात की गई है, निष्पक्ष चुनाव की जो बात की गई है, उसको लेकर धामी सरकार 100 आउट ऑफ 100 पाती हुई नजर आई है। कुलदीप जी बिल्कुल कंचन, अगर नतीजों की बात करें तो कुछ ही चंद मिनटों के बाद यहाँ पर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी विकासनगर में जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में, मेरी मौजूदगी वहाँ पर है। और सबसे बड़ी खास बात जो है, इस बार यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और CCTV कैमरों की निगरानी में पूरी ये काउंटिंग करी जाएगी। यहाँ पर 60 टेबल लगाए गए हैं और प्रत्येक टेबल पर 5 अधिकारियों की तैनाती की गई, यानी कि 4 जो है उसमें काउंटिंग करेंगे और एक निगरानी उसमें रखेंगे। इस वक्त मैं विकासनगर में हूँ, लेकिन अगर वही पड़ोसी चक्राता विधानसभा की बात करें तो चक्राता विधानसभा में कस्टा जो जिला पंचायत सीट है, वहां पर भाजपा के जो वरिष्ठ विधायक मुन्ना चौहान है, उनकी धर्मपत्नी मधु चौहान जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है और दोबारा उन्होंने दावेदारी वहां से की है। वही जो प्रीतम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, उनका जो बेटा है अभिषेक, उन्होंने भी चक्राता बिरनाट से दावेदारी जिला पंचायत के लिए पेश की है। तो सबसे जो दिलचस्प जो सीटें बनी हुई है वो चक्राता का बिरनाट क्षेत्र और आपके कस्टा सीट, दोनों ही सीटें इस बार लोगों के लिए दिलचस्प बनी हुई है। और कुछ चंद मिनटों के बाद से अब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में किस प्रत्याशी ने कितनी मेहनत करी है ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अब लोगों की जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें बढ़नी शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, दीपांकर आपके पास आ रही हुई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपसे लेना चाहूंगी। थोड़ा सा समय रह गया वोटों की गिनती को शुरू होने में, दिलों की धड़कनें सबकी बढ़ रखी होंगी, लेकिन प्रतिष्ठा सबकी दांव पर लगी है। लेकिन अगर देखिए तो ये चुनाव, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री धामी अब तक की सरकार जो पीछे रही है उसमें एकमात्र शायद चेहरा ऐसा है जिनकी लोग आलोचना नहीं करते। इवन विपक्षी दल भी उनकी आलोचना खुलकर नहीं करते हैं। विपक्षी दल में, विपक्षी खेमे में जितने भी दिग्गज हैं वो पार्टी को भर भर के कोसें, लेकिन मुख्यमंत्री धामी का जिक्र कहीं नहीं होता है। तो उनके लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। उन्होंने जमीनी स्तर पर भी काम किया है, लोगों के बीच में वो अचानक से चले जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी एक अलग ही छवि है प्रदेश के अंदर। तो आज जो नतीजे आएंगे वो पुष्कर सिंह धामी की रिपोर्ट कार्ड अच्छी बनाने वाली होगी 2027 के चुनाव को लेकर। हाँ बिल्कुल कंचन, क्योंकि 4 जुलाई 2022 को जब 4 जुलाई 2021 को जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पहला टर्म जब उनका शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव आया था 2022 का। वो चुनाव वहां पर 47 सीटों के साथ बीजेपी जीती। उसके बाद से अगर हम देखें तो एक बद्रीनाथ का एक इलेक्शन ऐसा रहा जहां पर कांग्रेस ने दोबारा जीत हासिल की। बाकी जो चुनाव रहे, चाहे केदारनाथ का चुनाव रहा हो, बाकी उपचुनाव रहे हो, निकाय का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव रहा हो, वो सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में लड़े गए। और जो बात मैंने शुरुआत में कही कि ये पंचायत चुनाव के बाद अगला जो सबसे अहम इलेक्शन आएगा वो आएगा 2027 का विधानसभा चुनाव। और इस चुनाव का रिजल्ट बीजेपी को यह जरूर दिखाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव का रिजल्ट हम देख चुके हैं, तो अब इस चुनाव का रिजल्ट बीजेपी को दिखाएगा कि गांव में बीजेपी की पोजीशन किस तरीके की है। क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन कांग्रेस या बीजेपी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं है। इस सिंबल पे इलेक्शन ना होने के बावजूद अगर बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार, जिनको बीजेपी ने यहां पर अधिकृत उम्मीदवार बनाया है, अगर वो जीत कर आते हैं बड़ी संख्या में, और 12 जिलों में बीजेपी कितने जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बना पाती है,
ये यहां पर रिजल्ट होगा, क्योंकि 11 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों में मेयर जो थे वो बीजेपी के मेयर हैं, जो डायरेक्टली जीत के आए। वहां कांग्रेस का कोई मेयर नहीं जीता। 12 जिलों में अगर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहती है तो इसका सेहरा पुष्कर सिंह धामी के सिर पर सजेगा। और अब यहां से आप मान के चलिए कि 1-1.25 साल का वक्त होगा। अब बीजेपी को सारी कैलकुलेशन इसके बाद लगानी होंगी कि विधानसभा में कौन उम्मीदवार कहां पर होगा, कौन मजबूत है। और ये पंचायत चुनाव ये भी तय करेगा वाकई में 2027 का जितना भी गुणा भाग होने वाला है दीपांकर, वो आज नतीजे जो आएंगे पंचायत चुनाव के बाद, उसके बाद ही होगा। क्योंकि बीजेपी के लिए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए लगी है कि अब तक के सालों में जितना धामी सरकार ने काम किया है, जमीनी स्तर पर उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने कितना अच्छा काम किया है, प्रदेश की जनता उनसे कितनी खुश है, उसी स्तर पर, उसी आधार पर वोट भी दिया गया होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आज पंचायत चुनाव के नतीजे, जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली। थोड़ी देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें उनको दिखाने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं। उधम सिंह नगर से आती है बड़ी खबर जानिए, जहां पर हत्या का आरोपी निशांत सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। 29 जुलाई को पानी की मोटर को लेकर हत्या की गई थी। आरोपी ने विवाद में सुरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से फरार चल रहा था आरोपी निशांत सिंह। अब पुलिस ने घेराबंदी करके इसको रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी पर पहले से गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम तुरंत उस जंगल के रास्ते पर पहुंची और उसे रोकने का इशारा किया, जिस पर आरोपी ने वाहन को पहले ही रोककर पुलिस पर फायर कर दिया और भागने लगा। भागते हुए और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस पर पुनः फायर किया। पुलिस की जवाबी फायर में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त निशांत का उपचार सितारगंज अस्पताल में कराया गया। उपचार के उपरांत इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार के विधायकों से सीधे संवाद की पहल की जो शुरुआत है वो काबिले तारीफ है। पहले चरण में टिहरी लोकसभा के विधायकों से सीएम धामी ने मुलाकात की है। वहां विकास योजनाओं को लेकर बातचीत की है। सीएम धामी ने क्षेत्रवार विधायकों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस मीटिंग में मुख्य सचिव से लेकर विभागीय सचिव मौजूद रहे। इसके पीछे हेतु है कि जल्दी से जल्दी जो योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं धरातल पर उतरें और हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सीधा फीडबैक है वो अधिकारियों के सामने भी आ जाए कि किस प्रकार से जो काम हम यहाँ से स्वीकृत कर रहे हैं, जो भी योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से धरातल पर उतर पा रही हैं कि नहीं उतर पा रही, उसमें और क्या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं गैप हो रहा है तो उसको ठीक करें। ये तो मुझे आपके माध्यम से पता लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिहरी लोकसभा के माननीय विधायक गणों की बैठक बुलाई है। हमें इसकी कोई सूचना नहीं। चमोली में लामबगड़ जेपी बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी उफान पर है। प्रशासन की टीम ने लोगों से नदियों के पास ना जाने की अपील की है, नदियों से दूरी बनाने की अपील की है। निचले इलाकों में नदी का पानी आफत ला सकता है, लिहाजा नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। उधर केदारनाथ धाम को जाने वाले हाईवे का करीब 50 मीटर का हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद बुधवार देर रात तक केदारनाथ से लौट रहे करीब 2100 यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर इससे पार करवाया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी एसडीआरएफ, जिनके मुताबिक यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से सोनप्रयाग पहुंचाया गया। उधर नैनीताल के एडीएम को हिंदी नहीं बोल पाने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर 18 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कैंचीधाम एसडीएम और नैनीताल एडीएम विवेक राय कोर्ट में पेश हुए
और इस दौरान कोर्ट ने जब सवाल पूछा तो विवेक राय ने अंग्रेजी में बातचीत में दिक्कतें बताई। इसके बाद कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन अधिकारियों को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती उनको चुनाव में जिम्मेदारी देना ठीक है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर इसकी जांच करने को कहा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने अपर जिलाधिकारी महोदय से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया, जिस पर माननीय न्यायालय ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में बोल तो नहीं सकता हूँ, अंग्रेजी समझता हूँ। इस पर आपत्ति जताते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था कि मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त इस बात का भी परीक्षण करें, क्या एक अधिकारी जो अंग्रेजी भाषा को नहीं बोल सकता है, क्या वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कर सकता है। इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वर्किंग के लिए। हालांकि उसमें तो पार्लियामेंट की भी लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, बट यह है कि बाद में उसको बदला गया। बट उसमें प्रोविज़न भी है, अगर गवर्नर चाहें तो उसमें बाई नोटिफिकेशन क्षेत्रीय भाषा को उसमें स्थान दे सकते हैं इंग्लिश के अलावा, पर ऐसा एक ड्यू प्रोसेस है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त 2 अगस्त को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किश्त जारी करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। उत्तराखंड में 8,25,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड को 19 किस्तों में कुल 3,111.49 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है। उधर पचमढ़ के नशा मुक्ति केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों पर चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। जांच में खाने में अनियमितता, नशे से पीड़ित मरीजों के रखरखाव और दस्तावेजों में खामियां पाई गई। किसी भी सेंटर पर कोई भी नर्स और डॉक्टर नहीं मिला। छोटे छोटे कमरों में मरीजों को रखा जा रहा है। एसडीएम विकासनगर ने बताया कि खामियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। कोई भी एक चीज दिखा दो। नाम बोला गया है। आज 3 नशा मुक्ति केंद्रों का संयुक्त रूप से हमारे द्वारा जांच की गई है और इसमें एक रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। नहीं, ये पिछली बार जो किया गया था 3 नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, आज भी 3 का निरीक्षण किया गया। आगे भी अभियान जारी रहेगा। जो नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो यहाँ पे लोग भर्ती हैं, उनको मानकों के अनुसार इलाज मिले और उनकी रिकवरी हो। और ये अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। तुर्की में ऑपरेशन काल नेमी के तहत ईरान कलियर पुलिस ने 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। देहरादून में चल रहे पीपीपी मोड पर सरकारी यूपीएचसी सेंटरों पर डीएम और हेल्थ विभाग की टीम की छापेमारी। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को परीक्षण दिया गया। पंचायत चुनाव को लेकर हल्द्वानी ब्लॉक के वोटों की गिनती एनएच इंटर कॉलेज के कैंपस में होगी। एचएन इंटर कॉलेज में वोटों की गिनती 7 राउंड में होगी। विकासनगर में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर चक्राता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर में सभी तैयारियां पूरी। बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। रामनगर में पंचायत चुनाव की मतगणना पीएनजी डिग्री कॉलेज में होगी। मतगणना के लिए 20 टेबल्स लगाए गए हैं। चौरागढ़ में जंगली मशरूम खाने से ग्रामीणों की हालत लगातार खराब हो रही है। अल्मोड़ा स्टेडियम में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। और अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में श्रावण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें
कुमाऊनी शैली, कुमाऊनी व्यंजन और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।